हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड जिसको एचएएल के नाम से जाना जाता है, इसके एयरक्राफ्ट डिवीजन नासिक की ओर से ऑपरेटर्स के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। हालांकि जो रिक्रूटमेंट निकाली गई वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, वो निकाली गई। तो इसमें जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 9 दिसंबर 2024 रखी गई है। दोस्तों सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के जरिए सारी जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्ट डिवीजन नासिक की ओर से यहाँ पे जारी किया गया। यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर में, और यहाँ पे टोटल 4 साल के लिए ये वैकेंसी निकाली गई, यानी ये टेन्योर बेसिस रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। ये कौन कौन से पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, तो टोटल 57 वैकेंसीज यहाँ पे निकल गई है, जिसमें आप ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल है उसकी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी 3 वैकेंसी है, ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स की 8 वैकेंसी है, ऑपरेटर मैकेनिकल की 31 वैकेंसी है, ऑपरेटर फिटर की 11 वैकेंसी है और ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन की 4 वैकेंसी। टोटल 57 वैकेंसीज यहाँ पे है वो निकाली गई है। यहाँ पे किसी प्रकार का अब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या होने, तो ऑपरेटर इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। ऑपरेटर मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना जरूरी है। ऑपरेटर फिटर में 10th प्लस आईटीआई पास आउट या एनएससी पास आउट कैंडिडेट फिटर ट्रेड में होना जरूरी है। इसी प्रकार से जो ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन है उसमें 10th पास आउट होने के साथ साथ एनटीसी प्लस में जो एनएससी का सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होना है वो जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें मिनिमम अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 60%, एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 50% मार्क्स है वो होने जरूरी। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट है वो अपर एज लिमिट यहाँ पे 28 वर्ष कैंडिडेट के लिए रखी गई है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट को छूट दी जाएगी। रिम्यूनरेशन की बात करें तो यहाँ पे जो D6 में जो कैंडिडेट जो डिप्लोमा होल्डर्स उनको 23,000 रुपए, जो ITI होल्डर्स उनको 22,000 रुपए पेड वो किया जाएंगे। इसके अलावा जो अदर अलाउंसेज है वो भी सारा कैंडिडेट को यहाँ पे पेड किया जाएगा। सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी कैंडिडेट को मिलने वाली है। टेन्योर की बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पे 4 साल के लिए है वो यहाँ पे रखा जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है तो जो एचएएल नासिक है वहाँ पे कैंडिडेट है उसको यहाँ पे पोस्टेड किया जाएगा, लेकिन उसके बाद वो कैंडिडेट कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अपने यहाँ पे बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आपको यहाँ पे सारी जानकारी है वो दे रखी है। तो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करे। इसके लिए सबसे पहले कैंडिडेट उसका रिटर्न एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा, जिसकी जानकारी कैंडिडेट को ईमेल के जरिए दे दी जाएगी। रिटर्न एग्जाम 2.5 घंटे का यहाँ पे रहने वाले हैं। इसमें टोटल 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। पार्ट फर्स्ट है उसमें 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे। पार्ट सेकंड है उसमें 40 क्वेश्चन इंग्लिश रीजनिंग के। पार्ट थर्ड है उसमें 100 क्वेश्चन है वो आपका जो कंसर्न डिसिप्लिन है उसके रिगार्डिंग रहने वाला है। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग वो नहीं रखी गई है। जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम में उपस्थित होंगे उनको सारी जानकारी उसकी एडमिट कार्ड है उसी में देखने को मिलेगी। एक फोटो आइडेंटिटी कैंडिडेट को अपने पास लेके जाना है। कैंडिडेट उसको 50% मार्क्स वो कम से कम यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। जो कैंडिडेट रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है बुलाया जाएगा, तो कैंडिडेट है उसका एलिजिबिलिटी यहाँ पे दे सके। उसके बाद कैंडिडेट का प्री एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन से वो किया जाएगा। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज और जो एक्सपीरियंस की काउंटिंग 21/11/2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। एप्लीकेशन का फॉर्मेट आप www.hl-india.co.in की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाके और यहाँ पे है वो चेक कर सकते हैं। तो इसकी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपको एक ही पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो, जिसके लिए आप एलिजिबल हो और आप उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। 28/11/2024 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। 9/12/2024 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। रिटर्न एग्जाम की डेट है वो अभी टेंटेटिव है वो 22/12/2024 है वो यहाँ पे रखी गई है। तो दोस्तों इसकी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी है। जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं वो एचएएल की ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। हालांकि वैकेंसी जो यहाँ पे टेन्योर बेसिस निकाली गई, लेकिन कैंडिडेट है उनको यहाँ पे काफी अच्छी यहाँ पे सैलरी है और एक्सपीरियंस है वो मिलने वाला है, क्योंकि एचएएल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, वीडियो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।